बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कि स्टूडेंट ने किस तरह एलएमएस को एक्सेस करना है। तो स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की वेबसाइट को ओपन करना होगा, ठीक है। अगर वो लैपटॉप के ऊपर है तो उसको टॉप लेफ्ट के ऊपर यहाँ पर एलएमएस लॉगिन के एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। अगर वो मोबाइल पे लॉगिन कर लेते हैं तो मोबाइल के ऊपर इनको राइट पे टॉप राइट में ये 3 बार्स नज़र आएंगे उसको, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, एलएमएस लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, एलएमएस लॉगिन का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो इनके पास एलएमएस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड इनिशियली आप तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब लॉगिन पे क्लिक करें, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करें। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स अपनी यूज़र नेम पासवर्ड को चेंज करेंगे, ठीक है। यूज़र नेम वही रहेगा लेकिन पासवर्ड को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आपने करंट पासवर्ड को एंटर करें, ठीक है। फिर न्यू पासवर्ड सेट करें अपनी, और पासवर्ड कोशिश करें कि पासवर्ड के अंदर आपकी वो है, कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, ठीक है। और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि ये कंडीशंस जो हैं ये मीट कर सके आपका न्यू पासवर्ड जो है, ठीक है। तो ये मैंने एंटर कर दी, ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मेरा पासवर्ड सेट हो गया। पासवर्ड सेट होने के बाद ये जो स्टूडेंट है इनके तमाम सब्जेक्ट्स इनको नज़र आएंगे, ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी इनको नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट के ऊपर भी इनको यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फोरेंसिक साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, साइकोलॉजी मैनेजमेंट एंड डिजास्टर है, सोशल साइकोलॉजी है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स इनको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कर लेता हूँ, सपोज मैं एक सब्जेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर। तो मैंने सोशल साइकोलॉजी का ओपन कर दिया। तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर अब इस टीचर ने कौन कौन से वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके पार्टिसिपेंट्स को देखूँ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसके अंदर टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। 18 पार्टिसिपेंट्स के अंदर अच्छा इनकी टीचर कौन है, तो यहाँ पर वो भी नज़र आ रही है, ठीक है। मेरी इनकी टीचर हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ने मुझे एक मैसेज भी भेजी हुई है, ठीक है। तो मैसेज किसने भेजी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं, मैसेज को आप व्यू कर सकते हैं। अच्छा, किसने मैसेज भेजी, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर इनको नजर आ रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स असाइनमेंट 1 हैज बीन अपलोडेड इन असाइनमेंट वीक चेकआउट डेडलाइन एज वेल, ओके। ये इस टीचर ने मैसेज भी कर दिए। अच्छा, इनकी स्टेटस भी शो हो रही है कि अब ये ऑनलाइन है, अब इसने अकाउंट लॉगिन ली है तो ये इनकी स्टेटस भी ऑनलाइन शो हो रही है, ठीक है। तो आप इनको मैसेज भी भेज सकते हैं कि ओके मैम, ठीक है। तो आप इनको वापस रिप्लाई भी भेज सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सोशल साइकोलॉजी के अंदर आप आ जाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की 3 सब्जेक्ट्स भी अपलोड, 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन, एक तो प्रेजेंटेशन है मेरे साथ डाउनलोड हो गई, दूसरे इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो आपके पास न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये एक लेक्चर अपलोड हो चुकी है जो यूट्यूब के ऊपर है, तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप यूट्यूब वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये गूगल ड्राइव वीडियो लेक्चर है, ठीक है, गूगल ड्राइव वीडियो लेक्चर। अच्छा, इसके अंदर गूगल ड्राइव इस टीचर ने अपनी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जो लेक्चर तैयार कर दी है और उसकी साइज 2 MB से ज़्यादा थी, तो उसने क्या किया है, उसको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दी है और उसकी लिंक शेयर कर दी है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और कौन सी एक्टिविटी चल रही। अच्छा, इसने एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दी है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। तो असाइनमेंट है, ये फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ डाउनलोड हो गई। इसका ड्यू डेट क्या है, वेंसडे 10 जून 2020 है, ठीक है। और उसमें अभी 11 डेज 6 आवर्स अभी रहते हैं, ठीक है।
इसके साथ आप एक और चीज़, अभी मैंने एक मिड टर्म का एग्जाम बनाया था, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम के अंदर ये अभी आप देखिए ये 3:10 के ऊपर ये पेपर एक्टिवेट होगी, ठीक है, ये इनेबल हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या है, इसका क्लोजिंग टाइम क्या होगा, 3:25 के ऊपर ये क्लोज हो जाएगा, ये क्विज जो है, ये पेपर जो है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि कितने टाइम का है, ये टोटल है 15 मिनट्स का, क्योंकि 3:10 पे ये स्टार्ट हो जाएगी और 3:25 के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी। तो 15 मिनट्स के अंदर आपने इसको परफॉर्म करना है, इस पेपर को सबमिट करना है। अभी तक ये 3:10 नहीं हुए तो ये बैक टू कोर्स मुझे दिखाता है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे वापस यहाँ पे लेके आता है, ठीक है। अगर मैं फिर से इसके ऊपर चला जाऊँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो अभी तक ये 3:10 नहीं हुई, तब तक ये क्विज जो है एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। ये पेपर मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी टाइम नहीं हुई। ये बिल्कुल 3:10 के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी और पेपर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से फिर आप जा सकते हैं इसके अंदर, तो अभी तक फिलहाल आप नहीं जा सकते, तो लिहाजा आप 15-20 सेकंड वेट करें इसके लिए, ठीक है, कि 3:10, क्योंकि मैंने सोशल साइकोलॉजी के अंदर एज ए टीचर लाइन हो कि मैंने एक छोटी सी पेपर बनाई हुई है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस का है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करके ये अटेम्प्ट क्विज नाउ, क्योंकि 3:10 हो चुके हैं, एक अटेम्प्ट है, ठीक है। आप मतलब एक दफ़ा आपने पेपर स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आप फिर उसको नहीं छोड़ सकते, दरमियान में नहीं छोड़ सकते, आपने उसको 15 मिनट के अंदर अंदर इसको हल करना है, ठीक है। जो ही आपने स्टार्ट कर दी तो फिर आपने उसको कंप्लीट भी करना है 15 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपने कंप्लीट नहीं की, जितनी आप सपोज इसके अंदर आपके पास 15 क्वेश्चंस है, ठीक है, 15 मिनट का पेपर है, 15 क्वेश्चंस है, और आप क्या करते हैं, आपने 15 मिनट्स के अंदर ओनली 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर दी है, आपको अभी 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसके लिए आप और आपका टाइम ओवर हो जाता है, आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सबमिट ना करें तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी और टीचर के पास आपका क्वेश्चन आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैंने कंप्लीट करना है और लाजमी मैंने सबमिट करना है। जितनी हद तक आपने कंप्लीट कर दी है और आपका टाइम ओवर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ अटेम्प्ट क्विज नाउ के ऊपर, ठीक है। मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ से पता चल जाता है। अब ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर कितने लॉन्ग क्वेश्चंस है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है, कितने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 जा सकते हैं। अगर मैं 2 पे चला जाऊँ, 2 के अंदर क्या है, तो ये ट्रू फॉल्स है। 3 के अंदर जाता हूँ, ठीक है, 3 के अंदर क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं 4 के अंदर चला जाता हूँ कि क्वेश्चन 4 क्या है, तो ये भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन 5 के ऊपर चला जाऊं तो ये भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर्स मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर 12 मिनट 43 सेकेंड रहते हैं और ये काउंट डाउन स्टार्ट है, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हाँ कितने जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी कलर भी यहाँ पर ब्लैक हो जाती है। सपोज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मेरे पास है पिको सेकंड, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि ये पिको सेकंड है कौन सा है, ठीक है, तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार पिको सेकंड नहीं है, ये मिली सेकंड है, ठीक है, तो आप इसको मिली सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं चला गया तो इसकी कलर भी ब्लैक हो गई, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि यार मैंने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। सपोज मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये तो मुझे ठीक लग रहा है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, ठीक है, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास आ गया एक क्वेश्चन है डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद एग्जांपल्स। तो इसके अंदर मैंने लिखना होगा कि हाँ इनपुट डिवाइसेस जो है आपका क्या है, इनपुट डिवाइसेस
through input devices we can enter data to computer system something blah blah, ठीक है, and through output devices सिलसिला। इसके बाद आ जाते हैं कि मेरे पास आउटपुट डिवाइसेस, सपोज मेरा प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटर जो है मेरा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस क्या है, ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस मेरे पास है कीबोर्ड है मेरे पास, ठीक है, इसके बाद है मेरे पास स्कैनर, ठीक है। तो आप जितनी भी है तो आप वो सारा सब कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं। आपका जो जो आंसर है, जितनी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो जितना आंसर वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारों को आप आंसर करके नेक्स्ट कर दे, ठीक है। अब इसके बाद आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अब मुझे नहीं पता, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूँ लास्ट पे, ठीक है। तो आप इसको अनअटेम्प्ट रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे चले जाने के बाद अभी आपके पास आ गया एन ऑर्गेनिक चिप इज कॉल्ड तो ये क्या है, ठीक है। इसके आंसर मोर देन वन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चेक बॉक्सेस है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है, कि बायो चिप है सपोज और साथ में स्टोरेज चिप मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको इसका भी पता चल जाता है कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो है आप आ जाएं, इसके ऊपर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के, तो इसको आप देख सकते हैं ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं आप इसको देख सकते हैं कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन 1 भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 भी MCQs टाइप क्वेश्चन है आपके पास, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये टीचर ने हर एक क्वेश्चन को अपने अपने मार्क्स दे दिए, जिस तरह वो जनरल पेपर में मार्क्स देते हैं कि एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, इसी तरह ऑनलाइन पेपर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अंदाजा हो जाता है कि यार मेरे पास तो अभी क्वेश्चन 4 रहता है और मेरे पास टाइम भी 8 मिनट 20 सेकेंड है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो इंटरनेट एक्सप्लोर वाज एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अब मुझे पता नहीं कि यार मैं इसमें कौन सा है, ठीक है, या मुझे पता है कि हाँ ये आंसर है, ठीक है इसमें। तो सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अगर नहीं यार मैं चाह रहा हूँ कि ये 1990 नहीं 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 1998। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से भी फिनिश अटेम्प्ट पे जा सकते हैं, आप यहाँ से भी फिनिश अटेम्प्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रीवियस जाना है तो आप यहाँ से आके वापस प्रीवियस पे आ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस की कि हाँ मैंने कौन कौन से आंसर्स लगाए हुए, तो मैंने तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं फिनिश अटेम्प्ट पे जाता हूँ कि मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर भी किया हुआ है और इसके आंसर सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं फिर से जाऊँ कि मैं फिर से एक नज़र रिव्यू करूँ, तो रिटर्न टू अटेम्प्ट के बाद में रिटर्न टू अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करके मैं वापस जा सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं बस मैं श्योर हूँ और मैंने पेपर कंप्लीट कर दिए, अब मैं सबमिट करना चाहूँ, तो सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करें। सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर अगेन क्लिक करें तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका पेपर क्या हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये अटेम्प्ट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब अगर इसकी रिजल्ट में देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इन तमाम की
ये करेक्ट आंसर्स मैंने लगाए हुए हैं दोनों के, तो मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं इसके। अब इसके बाद ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या था, ये 1995 था, लेकिन मैंने 1998 लगाया हुआ है, तो मुझे 2 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिल चुके हैं क्योंकि मैंने गलत किया हुआ है। अच्छा, ये मार्क्स ये क्या होते हैं, इसका मार्क्स लगाने होंगे टीचर ने, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, टीचर खुद ही चेक करके इसको आंसर कर ग्रेड करेंगे, ठीक है। इसी तरह 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, ठीक है, तो ये ट्रू है, तो मुझे इसके 1 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह मार्क क्या है 0 आउट ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको गलत कर दिया है, मिली सेकेंड की बजाय ये पिको सेकेंड होनी चाहिए थी, तो ये अब गलत हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन 1 इनकरेक्ट है, क्वेश्चन 4 मैंने इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दी है, ठीक है, क्वेश्चन 2 मैंने करेक्ट आंसर दे दी है, क्वेश्चन 5 का मैंने करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 3 का क्या है रिक्वायर्स ग्रेडिंग। अब इसकी ग्रेडिंग जो है कौन करेगी, ये टीचर करेगी, क्योंकि इसकी क्वेश्चन 3 मेरे पास क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन टीचर खुद ही देख के उसको आंसर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को टीचर ने वहां पर ग्रेड करके, ठीक है, मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया तो ये 2.5 हो गया। अब टीचर कह रही हैं कि हाँ ये 2.5 होनी चाहिए, या वो चाह रही हैं कि नहीं इसको 2.5 की बजाय सपोज मैं 3 मार्क्स इसको दे देता हूँ कि नहीं ये 3 मार्क्स इन्होंने दे दिए, तो मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब स्टूडेंट आके उसको रिफ्रेश करें तो उसको अपने मार्क्स अंदाज़ा हो जाते हैं कि हाँ ये 3 आउट ऑफ 4 दे दी है इस क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन के, तो इसका टोटल रिजल्ट इसको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है कि 6.00 आउट ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स में उसको 6 मार्क्स मिल चुके हैं और इसका नतीजा जो है 60% आ गया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही स्टूडेंट ऑनलाइन पेपर को ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट के अंदर मैंने आना है कि स्टूडेंट असाइनमेंट को कैसे देखेगा और उसको कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए टीचर ने क्या कर दी है, तो जब आप असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपको असाइनमेंट 1 एक तो असाइनमेंट का टाइटल नज़र आ जाता है, ठीक है, फिर उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस इसने क्या कर दी हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ असाइनमेंट वीक के अंदर, ठीक है, एज अ टीचर मैंने लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, एडिट कर देता हूँ, ठीक है, एडिट सेटिंग्स के ऊपर मैं आ गया। कुछ क्वेश्चंस है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन सपोज फाइल के अंदर मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, तो मैंने बस इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं उसको रिफ्रेश करूँ तो ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के सारे डिटेल्स इस असाइनमेंट 1 के अंदर है, जो PDF फाइल्स है आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यानी जितनी भी जो जो क्वेश्चंस आपसे टीचर ने मांगा है, ठीक है, तो आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ओपन करिए, सपोज मेरे पास ये असाइनमेंट 1 के नाम से है, ठीक है, और इसके अंदर 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, जो जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपसे मांगी होगी तो आपने उसको सॉल्व करके वापस सबमिट करने हैं, ठीक है आपने। बाकी इसकी ड्यू डेट आप देख सकते हैं कि इसको 10 जून तक, वेंसडे 10 जून 2020 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं 10 PM के बाद, ठीक है, 10 PM तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। 10 PM के बाद इसी तारीख पे 10 PM के बाद ये फिर लेट सबमिशन कंसिडर होगी, ठीक है। इसके बाद ये शायद आपको डिस्प्ले भी ना हो, अगर टीचर चाहें कि नहीं मुझे फिर लेट सबमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो इसको आप भी कर सकते हैं, फिर आप सबमिट ही नहीं कर सकते 10 बजे के बाद, 10 जून रात 10 बजे के बाद फिर आप इसको सबमिट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ आ गया टाइम रिमेनिंग के भी 11 डेज 6 आवर्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। सपोज मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया और मैं सबमिट करना चाहूँ तो आप एड सबमिशन पे क्लिक करें, ठीक है। एड सबमिशन के ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं कि आप अपने फाइल को अपलोड करें, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें।
ऐड फाइल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली इसको क्या करना है, सपोज मैंने इसको कर दिया अपलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये अपलोड हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे नहीं कर सकता, मैंने फाइल को अटैच करना है, तो इसी आइकन पे क्लिक करके ऐड फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, फिर अपलोड अ फाइल के ऊपर आप आ जाएं, चूज फाइल के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से इस फाइल को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और अपलोड फाइल के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, तो ये फाइल ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो मैं क्या करूँ, इसको ओवरराइट करूँ या रीनेम करूँ किसी और नाम से। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं इसको ओवरराइट ही करे। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, ये अपलोड हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सेव हो गई है। ठीक है, ये अब क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं एक टीचर को कुछ कमेंट भी साथ में लिखूँ, ठीक है, कि यार ये कमेंट है, ये तो मैं सबमिट करूँ, लेकिन साथ में ये कमेंट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो मैम, ठीक है, सेव कमेंट के ऊपर आप क्लिक करें तो आपका कमेंट भी साथ में सेव हो गया। ठीक है, टीचर के लिए, टीचर के रिव्यू के लिए, और आपका असाइनमेंट क्या हो गया, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये अब टीचर को चला गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट ने इसको सबमिट कर दी है। ठीक है, अब अगर टीचर चेक करना चाह रहे हैं तो टीचर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, तो ये कितने स्टूडेंट्स ने इसको सबमिट कर दी हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया, अभी तक 2 ही स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है। ठीक है, 2 ही स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग चाहिए। ठीक है, अभी तक इसको ग्रेड करना चाहें, अगर टीचर ग्रेड करना चाहें इसको, इस 2 को, ठीक है, तो अब भी ग्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे कि तमाम के सबमिशन के बाद या ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद इन तमाम को फिर ग्रेड करें, तो इसको ग्रेड कर सकती हैं। ठीक है, अगर वो करना चाह रही हैं, ठीक है, चेक करना चाह रहे हैं, व्यू ऑल सबमिशंस के ऊपर आप क्लिक करें, टीचर एज ए टीचर। जब वो क्लिक कर देंगे, ठीक है, जिन्होंने सबमिट कर दी है तो इनको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, अगर किसी ने सबमिट नहीं की तो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इन तमाम स्टूडेंट्स ने इनको तमाम स्टूडेंट लिस्ट इनको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको ग्रेड करना चाह रहे हैं कि हाँ पहले इसको देखें, ठीक है, ग्रेड के ऊपर आप क्लिक करें। जब ग्रेड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको ज़ैनब, जो ज़ैनब है, इसकी असाइनमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी टीचर को। ठीक है, टीचर को यहाँ पर ये इनकी असाइनमेंट डिस्प्ले हो जाएगी कि हाँ इसने ये लिखा हुआ है, तो इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, और टीचर इसको ग्रेड कर सकते हैं विद इन 100 मार्क्स, क्योंकि टीचर ने इसको 100 मार्क का असाइनमेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको 10 मार्क्स एज अ 10 मार्क्स कंसिडर कर लेती, तो टीचर सपोज दे देती है इसको 75 मार्क्स। ठीक है, तो उसको ग्रेड कर दिया इसने 75। अगर कोई फीडबैक के अंदर लिखता है कि कुछ लिखते हैं उसके लिए तो लिखें। ठीक है, और क्या करें, सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस कर दी। और अगर किसी स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो किसी ने नहीं की, तो अगर देखना चाह रहे हैं नहीं तो इसने अभी तक सबमिट ही नहीं की, तो आप सेव चेंजेस के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, तो उसने सबमिट ही नहीं की, तो उसको अगर मैं 0 मार्क्स दे दूं, ठीक है, सेव चेंजेस के ऊपर मैं आ जाऊं। ठीक है, जितनों की कर दी है, तो उसके साथ साथ वो अगर करना चाह रहे हैं तो उन तमाम को ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब ये ग्रेड हो गया है। ठीक है, अगर रीसेट करना चाहती हैं तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाह रहे हैं कि नहीं इसको ज़्यादा मार्क्स मिलनी चाहिए या वो करनी चाहिए, तो साथ में कर सकते हैं।
लीजिए अब अगर स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं कि हाँ मेरा ये ग्रेड हो चुका है कि नहीं, तो उस असाइनमेंट को आप देखें, इसके रिफ्रेश करें असाइनमेंट पेज को। तो अब आप सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ग्रेडिंग स्टेटस क्या है कि हाँ ये ग्रेड हो चुका है। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे स्क्रॉल करके आप आ जाएं तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। हाँ इसको मिल चुका है, 75 मार्क्स मिल चुका है आउट ऑफ 100, ठीक है। ग्रेडेड बाई व्हाट, हु, तो रणबीर ने किया हुआ है, ठीक है उसको ग्रेड। साथ में कुछ कमेंट भी लिखी हुई है, ठीक है कि हाँ वेल डन, ठीक है। तो ये आपका हो गया असाइनमेंट, ठीक है। किस तरह आप अपने असाइनमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, फिर से एक नज़र उस पर डाल दें, मिड टर्म एग्जामिनेशन के ऊपर डाल दें, तो आपको ये आ गया कि हाँ योर फाइनल ग्रेड फॉर दिस क्विज इज 6 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो आपको 6 मार्क्स मिल चुके हैं 10 के अंदर, आप रिव्यू भी कर सकते हैं अपने पेपर। तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया कि हाँ स्टूडेंट ने किस तरह एक्सेस करना है एलएमएस को, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनको नज़र आ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट वगैरह जो वो पढ़ रही है और उनको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो खैर वो अपने एचओडी के साथ कांटेक्ट करे, एचओडी मुझसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। होपफुली इतना ऐसा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई मसला है तो थ्रू एचओडी मुझसे कांटेक्ट करे, ठीक है।